नायिका का परस्पर मिलन का वर्णन होता है। नायक नायिका का मतलब हम क्या कहते हैं कि लड़का और लड़की का क्या हो गया, आपस में मिलन हो गया, शादी हो गई या कुछ भी हम कह सकते हैं कि उनका परस्पर क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त श्रृंगार। इसका उदाहरण है राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नकली परछाएं। जब राम जी और सीता जी की शादी हो रही थी, जब दोनों आमने सामने आए तो सीता जी के कंगन में राम की परछाई दिखाई दे रही थी। यहाँ पे सरस शुद्ध भूल गई, कटेरी रही पटा, उनकी परछाई देखकर वो सब कुछ भूल गई। कितना भी चाहकर वो अपनी नजरें वहां से हटाना चाह रही थी, लेकिन वो हटा नहीं पा रही थी। अगला हमारा योग श्रृंगार। इसमें क्या होता है, इसमें नायक नायिका के परस्पर विरह और या बिछड़ने का वर्णन होता है। मतलब कोई लड़का और लड़की आपस में क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको हम क्या कहते हैं, योग श्रृंगार। उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे तो उस समय राम जी जो थे वो जंगलों जंगल भटक के उन्हें ढूंढ रहे थे। तब वो जंगल में घने जंगल में जाकर वो क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे पशु पक्षी, क्या तुमने सीता जी को देखा है? कौन सी सीता जी को? जिसकी नैन कैसी है, मृग के समान, हर के नैन के समान सीता जी, उनको आपने देखा है क्या? टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमारी हास्य रस की परिभाषा क्या है, इस हृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव। हमारे जब हृदय में हासी नामक स्थायी भाव, जब विभाव और अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां हास्य रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है कि ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा हो। मतलब हमें ऐसे इस प्रकार से बोलना है कि किसी से तुरंत झगड़ा हो जाए, और ऐसे से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हो। मतलब हमें ऐसे व्यक्ति से भी नहीं झगड़ना है जो हमसे क्या हो, तगड़ा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस की हमारी परिभाषा बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ हमें इस जगह चेंजमेंट करना है। कोई भी डेफिनेशन हमारा है, सिर्फ इस जगह हमें चेंजमेंट करना है। डेफिनेशन आपकी वही है, सहृदय के हृदय में स्थित। यहाँ पर क्या लिखा है, शोक, और यहाँ पर क्या है हमारा, हास। तो हमें इसकी जगह चेंज करना है थोड़ा बस। जिस रस का हम बात कर रहे हैं उस रस का हमें क्या लिखना है, स्थायी भाव लिखना है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। तो हमने क्या लिखा, शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां हमारा करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारा उदाहरण है, ये मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। अब कोई दोस्त कहीं चला गया है तो अब उसके बारे में हम कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी क्या है, अधूरी है। हम पढ़ने वाले हैं भयानक रस के बारे में। तो यहाँ पर भयानक रस की परिभाषा उदाहरण से बताना है। हमने परिभाषा के लिए आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक शब्द चेंज करना है। यहाँ पर भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय। तो हमने भय लिख दिया। हमारा पूरा डेफिनेशन वही है, वही परिभाषा हमारी सेम टू सेम। सहृदय के हृदय में स्थित। यहाँ पर जो हमारा पहले क्या आया था, शोक आया था और हास आया था। अब इसके लिए क्या आ गया, भय। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वो हमारा क्या रस की उत्पत्ति होती है, भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हमारा क्या है, एक और अजगरी एक और मृगला है। एक और अजगरी का मतलब है, एक तरफ हमारा क्या है, अजगर सांप है, और एक तरफ हमारा क्या है, शेर है। और बिकल बटोई बीच में। बटोई का विकल बटोई का मतलब है कि राहगीर है, वो रास्ते से जा रहा है, उसको क्या एक तरफ अजगर दिख गया, जब वहां से वो भागा तो उसे एक तरफ शेर दिख गया। जब दोनों को देखकर वो क्या हो गया, डर की वजह से वो क्या हो गया, मूर्छा, बेहोश हो गया। ठीक है। अगला हमारा है बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहीं पर फिर चेंज करना है। बी रस का क्या स्थायी भाव है, उत्साह। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, उत्साह। तो हमारा क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां पर बी रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसा उसका उदाहरण है कि बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी। हम ये शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम कहानी पढ़ते हैं या कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आ जाता है, उत्साह का भाव आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रोध रस के बारे में। तो हमने आपसे पहले ही रस में डिस्कस किया था आपसे कि हम जब भी किसी भी रस की परिभाषा लिखें तो इस जगह हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी क्या लिखना है, जिस रस के बारे में बात करें उसका स्थायी भाव लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो हम बात कर रहे हैं रोध रस की डेफिनेशन, परिभाषा। तो रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। हमने क्या लिखा, सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां पर किसकी रस की उत्पत्ति होती है, रोध रस की। मतलब हमारे हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है तो वहां पर रोध रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण में लिखा है, खून उसका उबल रहा था। कोई व्यक्ति है जिसका क्या हो रहा है, खून उबल रहा है, मतलब उसे गुस्सा आ रहा है अंदर से, मनुष्य से दैत्य में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जब हमारा खून गर्म होता है या हम गुस्से में रहते हैं तो हम यह नहीं अपने आप को समझ पाते कि हम दैत्य हैं या इंसान है। तो हमारा जो मनुष्य जो शरीर है हमारा, वो कायम बदल जाता है दैत्य में। हम किसी से भी लड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर। अब हम बात कर रहे हैं विवश रस की परिभाषा उदाहरण से बतानी है हमें। तो विवश रस का स्थायी भाव गणना होता है, और क्या होता है हमारा, जुगुप्सा। तो
तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, घृणा लिख रहे हैं। आप यहाँ पर जुगुप्सा भी लिख सकते हैं कि विवश रस का स्थायी भाव क्या है, घृणा। हम इसी डेफिनेशन का लिखेंगे, स हृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां विवश रस की उत्पत्ति होती है। मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हमारे मन में क्या घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस की उत्पत्ति हो जाती है, विवश रस की। जैसे हमारा उदाहरण लिखा है, ये नर माछी खाता है, मतलब जो इंसान मच्छी खाता है मूढ़ा पूछ समेत, मतलब उसकी मूढ़ और पूछी समेत, ठीक है। तो नर सर्गे जाते हैं, तो मनुष्य क्या होते हैं, या इंसान वो कहाँ जाते हैं, नर जाते हैं, सर्गे जाते हैं नाती पूत समेत, मतलब उसके नाती पूत मतलब पूरे खानदान की बात हो रही है कि कोई एक व्यक्ति खा रहा है मूढ़ा पूत समेत, वो पूरे नाती पूत समेत कहाँ जा रहे हैं, नर्क जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अद्भुत रस के बारे में। तो अद्भुत रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय, या क्या होता है अद्भुत का, विस्मय। हम यहाँ आश्चर्य लिख सकते हैं या तो विस्मय लिख सकते हैं हम, ठीक है। हम कह सकते हैं अद्भुत रस का परिभाषा क्या है, स हृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगी, अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी। जैसे कि उदाहरण लिखा है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका सिगरी जल गई, लंका भी सारी जल गई और निशाचर भी क्या हो गए, भाग गए, ठीक है। अगला हमारा है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद या कह सकते हैं हम सम, ठीक है। तो यहाँ हम निर्वेद भी लिख सकते हैं या तो हम सम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं शांत रस का परिभाषा क्या हमारी, स हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण में क्या लिखा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जब हम किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो हम एकदम शांत भाव से गाते हैं, अंतकाल पछताएगा तब जाएंगे प्राण छूट। हमारे अंतकाल में क्या होगा कि जब हम पछताएंगे, कोई भी कार्य अगर राम नाम की लूट नहीं करेंगे, अगर कोई अदर कार्य कर रहे हैं तो हमारे प्राण जाएंगे छूट, और तब हम क्या करेंगे, पछताएंगे उससे पहले। हम पढ़ रहे हैं बत्सल रस के बारे में कि बत्सल रस की परिभाषा उदाहरण से बतानी है, ठीक है। बात्सल्य रस की, बात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है बत्सल या स्नेह, या हम कह सकते हैं किसी बालक का माँ के प्रति स्नेह। माँ जो है बालक के प्रति क्या कर रही है, स्नेह कर रही है, प्यार कर रही है उसके लिए। तो इसका परिभाषा क्या है कि स हृदय के हृदय में स्थित बत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां बात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। मतलब हमारे मन में क्या हो, बालक किसी बालक के प्रति क्या हो कि स्नेह जागृत होने लगे, वहां पर बात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे क्या लिखा उसने कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी मैया से कि मैंने माखन नहीं खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। उनका कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भगवान का कि मेरे साथ जो मेरे सखा हैं उन्होंने मेरे पीछे जबरदस्ती मेरे मुख पर क्या किया है, माखन को लपटाया है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।